जय हिंद दोस्तों। आज का एक महत्वपूर्ण वीडियो हमारे जेशु साहिबानों के लिए और जवानों के लिए। हर एक का हक है कि जब वो फौज छोड़े, चाहे वो कलर सर्विस करके छोड़े या प्रीमेचर छोड़े, तो उसको कितना पैसा मिलेगा और किस आधार पे पैसा मिलेगा, और पैसे के साथ साथ वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के फौज से सिविल में जाएगा। ये आपका हक है और आपको जरूरी है। आज मैं इसी के ऊपर एक वीडियो लेके आया हूं कि आपको कितना पैसा मिलेगा और किस किस तरीके से मिलता है। वो आसानी से आप भी बैठ के कैलकुलेट कर सकते हो चाहे, और उसके बाद आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे, और जाकर के जब मैं फौज छोड़ के घर जाऊंगा तो पहले 1-2 महीने क्या कार्रवाई करनी है। यानी एक पेंशन प्रिपरेशन का एक वीडियो है, जरा हम बोर्ड पर समझते हैं। मैंने बोला पेंशन जेसीओआर कितना पैसा, एक जेसीओआर यानी आप चाहे आप सिपाही से लगा करके सूबेदार मेजर तक ऑनरी लेफ्टिनेंट तक जाते तो कितना पैसा मिलेगा और किस प्रकार का किस किस तरीके से पैसा मिलता है। मैंने बात की कलर सर्विस या प्रीमेचर किसी भी रिटायरमेंट में जाते हो बेनिफिट बराबर होता है। अब कौन कौन से पैसे, यानी आपको मंथली पेंशन, यानी मंथली पेंशन कितनी मिलेगी इसके बारे में बात करूंगा, किस फॉर्मूले से मिलेगी, क्या क्या चीज उसमें लागू होती है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए लेकिन बहुत जरूरी है, बहुत इंफॉर्मेटिव है। ग्रेच्युटी आपको कितनी मिलेगी, आप लीव इनकेसमेंट आपका कितना मिलेगा, आपको एजीआई का पैसा कितना मिलेगा और कम्यूटेशन का पैसा कितना मिलेगा एज पर चॉइस। उसके बाद आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे और जाके क्या करना है। तो सबसे पहले हम पैसे की बात करते हैं कि मंथली पेंशन, यानी मंथली पेंशन यानी आपको 50% अभी पेंशन मिलती है। अब उसका वर्कआउट का तरीका बड़ा आसान है, आप देख सकते हो उसमें आपकी बेसिक पे कितनी है, मिलिट्री सर्विस पे और क्लास पे कितनी है। ये आप तीनों को जोड़ेंगे, सपोज करो तीनों को जोड़ के हमारा 50,000 टोटल बनता है। मैं किसी भी रैंक में हूं, नायक या हवलदार, तो 50 का 50% कितना होगा 25,000, और 25,000 आप हो गया। 25,000 के ऊपर करंट डीए आप लगा सकते हो। जैसे 25,000 हो गई, 40% सपोज करो डीए, तो आप समझ सकते हो कि 10,000 डीए हो गया। 25 और 10 35, यानी 35,000 पर मंथ आपकी पेंशन हो गई। ये है, इसी तरीके से मैंने बताया ना, बेसिक पे एमएसपी क्लास पे इसका डिवाइडेड बाय 2, ये इसका आधा निकला, और जो आधा निकला उसमें करंट डीए उसका वर्कआउट कर लो और उसको प्लस कर दो, आपको मंथली पेंशन, यानी आप समझ जाओगे इतना मेरी पेंशन है, मेरा घर चलेगा या नहीं चलेगा, मेरी ईएमआई कितनी है, सारी चीजें प्लान करना है। एग्जांपल के साथ मैं वीडियो लेके आऊंगा। ग्रेच्युटी एक मिलता है, ग्रेच्युटी यानी सर्विस ग्रेच्युटी बोलते हैं। अब ग्रेच्युटी किस तरह मिलती है, इसमें क्या क्या चीज शामिल होती है जरा बात करते हैं। बेसिक पे आपकी, मिलिट्री सर्विस पे और क्लास पे, यानी तीनों हो गए। जैसे मैंने मानो 50,000 तीनों, और डीए उसका हो गया सपोज करो 10,000, 60,000 डिवाइडेड बाय 2 30,000 इनटू सर्विस, लेंथ ऑफ सर्विस। जैसे आपने 20 साल सर्विस किया है, 20 प्लस 5 यानी 25, यानी आपका जो अमाउंट आया उसमें 25 का आप गुणा कर दोगे। यानी इसमें होता है बेसिक आपकी पेंशन, एमएसपी, क्लास और डीए इसका आधा, इनटू सर्विस प्लस 5। जैसे आपने 22 साल सर्विस किया है तो इनटू करोगे 27 का, आपने 25 साल सर्विस किया है तो 5 और लगा लो, इनटू करोगे 30 का। यदि आपने 27 साल सर्विस किया है तो इनटू करोगे 32 का। यदि आपने 30 साल सर्विस किया है यानी 28 प्लस 5 का मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं लीव इनकेसमेंट की, यानी लीव इनकेसमेंट आपका इसमें क्या क्या चीज होती है। अब आप मान लो आपने 300 दिन छुट्टी जमा कर दी, तो सिर्फ बेसिक पे होगा शामिल, बेसिक पे, उसमें एमएसपी नहीं होगा शामिल, क्लास पे नहीं होगा। बेसिक पे और उसका डीए दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 30 इनटू नंबर ऑफ, यानी जो 300 दिन है ये कर दोगे तो एक वैल्यू निकलेगी आपकी लीव इनकेस की होगी। एजीआई आप समझ सकते हो, एजीआई आपको अप्रोक्सीमेट 8 से 9 लाख, जैसे अभी सब्सक्रिप्शन बढ़ गया है तो ये 8-9 लाख एजीआई मिलेंगे। कम्यूटेशन आप चाहते हो तो, कम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है 50% ऑफ पेंशन वैल्यू इनटू 12 इनटू परचेस वैल्यू आपकी एज के हिसाब से होती है। जैसे मैंने बोला ये 25,000 बन गई थी, अब आपको कम्यूटेशन लेना है तो 25,000 प्लस 10,000 आपका डीए था, 35,000 पेंशन ले रहे थे। अब आपको कम्यूटेशन लेना है तो 25 में से 12.5 कम्यूटेशन में चली जाएगी, फिर आपको 12.5 प्लस 10 22.5 रह जाएगी आपकी पेंशन, और ये जो 12,500
इंटू 12 इंटू परचेज वैल्यू आपकी एज के मुताबिक निकलोगे तो ये एक अमाउंट निकलता है 12-13 लाख, ये आपका कम्यूटेशन होगा। ये सारे पैसे आप जोड़ लोगे तो आपको लगभग उस रेंज के हिसाब से मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप समझ सकते हो। किसी को ऐसा लगता है तो मुझे व्हाट्सएप पे अपना जो तनख्वाह का पेमेंट का डिटेल भेज सकते हो, उसके हिसाब से मैं वर्कआउट कर दूंगा। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं? बिल्कुल जी, डिस्चार्ज बुक होती है, एक डिस्चार्ज बुक होती है जिसमें आपका डाटा होता है, पूरा आपकी फैमिली का डाटा, सारा कुछ चीजें होती है उसमें, कैरियर कैरेक्टर सब इसमें लिखा रहता है, एक लेखा जोखा। फिर आपको पीपीओ है, ये आपको रिकॉर्ड डिपो रेजिमेंट से शुरू होगी, पीपीओ आपका पीसीडी से होगा। पीपीओ आपका पेंशन ऑर्डर, जिसमें सारा कुछ पेंशन और ग्रेचुटी कम्युनिकेशन सबका डिटेल, आपके बच्चों का डिटेल सब कुछ होगा, आधार कार्ड पैन कार्ड, इसको भी चेक करना है। लास्ट पे स्लिप आपका निकलता है, इसी के आधार पर मैक्सिमम चीजें सब चीजें कैलकुलेट होती है, लास्ट पे आपका पे स्लिप होती है। एजीआई बॉन्ड होगा, आपको एजीआई मिलेगा, एक बॉन्ड भी होगा कि आपको एक लाइफ इंश्योरेंस भी अगले 15 साल 20 साल तक कब कब देगा, कंडीशन है, इस बॉन्ड को अपने पास रखना है। ईसीएचएस जो आपने अप्लाई किया होगा उसका एक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म है, ये आपको मिलेगा, ये आपने रखना है। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलेगा, एडब्ल्यूपीओ आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन मिलेगा, एक एसोसिएशन कार्ड होता है ये मिलेगा, और उसके बाद आपने आके आई कार्ड बनवाना है सोल्जर बोर्ड से, पीएलआई आपने ट्रांसफर करानी, सीएसडी कार्ड बनवाना है, और आकर के आप एक रिटायरमेंट वाला जीवन जी सकते हो। उसके बाद आपको जॉब करना, क्या करना, ये रही बात इनको एक फार्मूले के साथ मैं लगभग कोशिश करूंगा कि एनसीओ का कितना बनता है, टोटल नाइट सुविधा मुझे का एक सेपरेट